तो चलिए आज बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। ये कहानी है ताकत, दौलत और उन काले रहस्यों की जिनमें दुनिया के कुछ सबसे असरदार लोग शामिल थे। एक ऐसा आपराधिक नेटवर्क जिसके राज आज भी एक एक करके खुल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या भला। हाल फिलहाल में ये दोबारा से सुर्खियों में है क्योंकि इलॉन मस्क जैसे लोग भी कह रहे हैं कि इन फाइलों में कुछ बहुत बड़े नाम छिपे हुए हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इन फाइलों की असलियत क्या है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये फाइल्स कोई एक सिंगल फाइल या किताब नहीं है। नहीं, ये तो सबूतों का एक पूरा का पूरा जखीरा है जो जेफरी एप्स्टीन के फैले हुए नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। इसमें उसके प्राइवेट जेट के आने जाने के रिकॉर्ड से लेकर उसकी कुख्यात ब्लैक बुक तक सब कुछ है। आप कह सकते हैं कि ये उसके काले कारनामों का एक कच्चा चिट्ठा है। तो इन फाइलों के अंदर है क्या? सबसे पहले तो है एक ब्लैक बुक जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के फोन नंबर्स और पते हैं। फिर हैं उसके प्राइवेट जेट्स जिसे लोलिता एक्सप्रेस जैसा बदनाम नाम मिला, उसके फ्लाइट लॉग्स, और तो और अनगिनत पीड़ितों के दर्दनाक बयान, और सबसे खतरनाक चीज वो वीडियो टेप्स जिन्हें वो ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था। पर ये सब समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कैसे एक मामूली स्कूल टीचर इतना बड़ा और शातिर फाइनेंसर बन गया और उसने इतना बड़ा आपराधिक जाल बिछा दिया? आइए जरा उसकी कहानी को देखते हैं। उसका करियर ना शुरू से ही बहुत अजीब और सवालों से भरा था। सोचिए, 1974 में बिना किसी डिग्री के वो एक बड़े स्कूल में टीचर लग गया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही उसे निकाल दिया गया। वजह? छात्राओं के साथ गलत व्यवहार के आरोप। इसके बाद वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक में घुसा, वहां भी तेजी से तरक्की की, पर 1981 में वहां से भी निकाल दिया गया। मतलब एक पैटर्न साफ दिखता है, जल्दी से ऊपर चढ़ना और फिर किसी गलत काम की वजह से नीचे गिरना। और उसकी ये चालाकी सिर्फ यहीं नहीं रुकी। एक और बड़ा उदाहरण है, एप्स्टीन एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम यानी एक तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल था। लेकिन जैसे ही उसे भनक लगी कि भंडा फूटने वाला है, उसने ठीक 1 साल पहले कंपनी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि जब सब पकड़े गए तो एप्स्टीन पर कोई आंच तक नहीं आई, वो साफ बच निकला। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से एप्स्टीन ने अपनी दौलत और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया। और इस सब की जड़ में एक ऐसा रिश्ता था जिसने उसे बेहिसाब ताकत और पैसा दिलाया। ये सब शुरू हुआ जब वो विक्टोरिया सीक्रेट के सीईओ लेस्ली वेक्सनर से मिला। पहले वो उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बना और देखते ही देखते 1991 तक उसमें वेक्सनर का इतना भरोसा जीत लिया कि उसे उनकी पूरी जायदाद का कंट्रोल मिल गया। इसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। मतलब वो वेक्सनर के अरबों डॉलर को अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकता था, और इसी पावर का इस्तेमाल कर उसने खुद के लिए करोड़ों बना लिए। अब इस पैसे और पावर का उसने किया क्या? उसने इसे एक बहुत ही खतरनाक खेल में लगाया। मतलब अपने न्यूयॉर्क के आलीशान घर और अपने प्राइवेट आइलैंड पर उसने हर जगह छिपाकर कैमरे लगवा दिए। वो बड़े बड़े ताकतवर मेहमानों को बुलाता, उन्हें जवान लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंसाता और फिर सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर लेता था। ये टेप्स उसके लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ब्लैकमेल करने के लिए। और इस घिनौने काम में वो अकेला नहीं था। उसकी सबसे बड़ी राजदार और पार्टनर इन क्राइम थी घिसलेन मैक्सवेल। मैक्सवेल का काम था एप्स्टीन के लिए भोली भाली जवान लड़कियों को ढूंढना और उन्हें फंसाना। बाद में उसे इन इल्जामों के लिए दोषी भी ठहराया गया। वो इस पूरे नेटवर्क की एक बहुत अहम कड़ी थी। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, उन बड़े बड़े नामों पर जिनका जिक्र इन फाइलों और फ्लाइट लॉग्स में मिलता है। यही वो वजह है जिसने इस केस को पूरी दुनिया में इतना बड़ा बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ये खुद उनका ही बयान है, 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिया हुआ। उन्होंने कहा था वो एक कमाल का आदमी है, उसके साथ बहुत मजा आता है। कहते हैं कि उसे भी मेरी ही तरह खूबसूरत औरतें पसंद है और उनमें से कई तो काफी कम उम्र की होती हैं। ये बयान ही उनके रिश्ते की गहराई बता देता है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इसके पक्के सबूत भी हैं। एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में ट्रंप के एक नहीं कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और पते दर्ज हैं। फ्लाइट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ट्रंप ने 1993 से 1997 के बीच कम से कम 7 बार एप्स्टीन के लोलिता एक्सप्रेस जेट पर सफर किया था। और 90 के दशक की तो उनकी साथ में पार्टियों की तस्वीरें और वीडियो भरी पड़ी हैं। लेकिन रुकिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस जाल में सिर्फ ट्रंप ही नहीं थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1-2 नहीं बल्कि 26 से भी ज्यादा बार लोलिता एक्सप्रेस पर सफर किया।
ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू पर तो एक पीड़िता ने इतने संगीन आरोप लगाए कि उन्हें करोड़ों डॉलर देकर केस सेटल करना पड़ा। यहां तक कि एक्टर केविन स्पेसी का नाम भी इस जेट पर सफर करने वालों में शामिल है। ये लिस्ट दिखाती है कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा और कितना पावरफुल था। अब चलते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जो उतना ही अजीब और विवादों से भरा है जितनी एप्स्टीन की पूरी जिंदगी थी। एक बहुत ही ढीली ढाली सजा, एक आखिरी गिरफ्तारी और एक मौत जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। साल 2008 में सोचिए, एक नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने का दोषी पाया गया और सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने की जेल, और वो भी कोई ऐसी वैसी जेल नहीं। उसे दिन में 12 घंटे और हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर जाकर काम करने की इजाजत थी। इस डील को मीडिया ने सदी का सौदा कहा, क्योंकि इतने बड़े अपराधी के लिए ये सजा एक मजाक जैसी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। तारीख थी 6 जुलाई 2019। एप्स्टीन को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार आरोप और भी गंभीर थे, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के। ये उसके अंत की शुरुआत थी। और फिर ठीक 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला है। अब यहां से कहानी में एक और मोड़ आता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन दुनिया भर में लोग मानते हैं कि उसे चुप करा दिया गया ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज ना खोल दे। सच क्या है, ये शायद कभी पता नहीं चलेगा। और फिर हुआ ये कि उसकी मौत के कुछ ही दिन बाद एक जज ने उसके ऊपर लगे सारे क्रिमिनल चार्जेस खत्म कर दिए। कानूनी तौर पर केस बंद हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया बहुत सारे अनसुलझे सवाल। और बस यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जेफरी एप्स्टीन का पूरा सच कभी बाहर आ भी पाएगा, या फिर उसके सारे राज उसके साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया को कभी न मिले।